नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनरी के अंदर ही जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है और जो टू कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है। इससे पहले हमने साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को समझा था। एक ओवरव्यू अगर उसका लें, जैसे हमने एक नंबर लिया था, मान लेते हैं ये वाला नंबर लिया था। अब उसके अंदर क्या था, जो सबसे लेफ्ट वाला ये डिजिट था, ये हमें क्या दिखाता था, साइन दिखाता था। साइन का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। वन क्या दिखाता था, ये नेगेटिव है। और अगर यही जो है इस तरह से होता 0 1 0 1, तो ये जो है लेफ्ट में अब ये जीरो आ गया, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये साइन दिखाएगा, लेकिन ये होगा पॉजिटिव। यानी कि ये सबसे लेफ्ट वाला तो क्या दिखाता था, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने सब कुछ समझाया है। तो लेफ्ट वाला हमें दिखाता है साइन और ये दिखाता है मैग्नीट्यूड, बाकी का जो बचा नंबर है। अब ये 4 बिट है, यानी कि 1 2 3 4 इसके अंदर समझ रहे हैं। आप इसको 8 बिट में भी यूज कर सकते हैं, तो ये 4 बिट में समझ रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या था, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। यानी कि 2 की पावर 0 ये 1 आ गया, ये तो 0 ही है, और 2 की पावर 2 ये 4 आ गया, यानी कि 4 प्लस 1 ये 5 है। लेकिन क्या है, माइनस का 5 है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो कंप्यूटर इसको समझेगा। और ये जो है अगर इसको देखें तो यहां पर भी देखिए ऐसे ही 1 और 4 आ जाएगा, ये 1 और 4, लेकिन ये प्लस का 5 है, जो कि कंप्यूटर इसको समझेगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी जो पिछले लेक्चर में हमने समझा था उसको। तो इसीलिए 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट को आज समझेंगे, जो कि आगे लागू किए गए, यानी कि फर्दर जो है आगे जो कंप्यूटर जो है समझने लगा, अलग अलग तरह के सिस्टम समझने लगा, वो चीज हम समझ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो वन कंप्लीमेंट सिस्टम है, ये क्या है। यानी कि ये एक तरह से जो नंबर होते हैं, साइंड नंबर, जैसे जो नेगेटिव नंबर है, उनको दिखाने का तरीका है कि कंप्यूटर किस तरह से उसको समझेगा। अगर 1 कंप्लीमेंट है तो वो किस तरह से समझेगा, 2 कंप्लीमेंट है किस तरह से समझेगा, इसके फायदे और नुकसान भी देखेंगे। तो जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर कुछ कमियां थी, तो 1 कंप्लीमेंट सिस्टम आया। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हम किसी भी बाइनरी नंबर को किस तरह से उसका साइन कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उसकी हर एक बिट को इन्वर्ट करना होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम एक 4 बिट का नंबर ले लेते हैं। 4 बिट यानी कि 1 2 3 4, इसमें 4 बिट हैं। इसी तरह से 8 बिट का भी आप ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हैं इसमें। दोनों को ही समझेंगे कि किस तरह से 1 कंप्लीमेंट के अंदर इनका जो माइनस रिप्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं। अभी देखिए इन दोनों के आगे 0 है, ध्यान से समझिए। ये जो लेफ्ट डिजिट है ये 0 है, यहाँ पर भी देखें 8 बिट के सिस्टम में यहाँ पर भी जो है 0 है। यानी कि 8 बिट है, यानी कि प्लस, जो ये 4 बिट में ये प्लस दिखा रहा है, 8 बिट में भी ये प्लस साइन दिखा रहा है। जैसा अभी हमने समझा वो 1 कंप्लीमेंट में भी यूज होगा। जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने साइंस देखे, 0 पॉजिटिव के लिए, 1 नेगेटिव के लिए, तो यहाँ 0 है। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 2 4, यानी कि ये जो है 5 बनेगा अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो यानी कि ये प्लस का 5 है, प्लस के 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें माइनस के 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करना होगा, वंस कंप्लीमेंट के अंदर, तो हमें जो है हर एक बिट को इन्वर्ट कर देना है पहले तो। यानी कि 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है। चलिए इसको समझते हैं। 0 को 1 कर दिया, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। तो ये जो होगा, ये अब क्या होगा, 1 कंप्लीमेंट के अंदर ये क्या दिखाएगा, ये -5 को दिखाएगा। +5 यहाँ का मतलब है, हम डेसिमल के अंदर बात कर रहे हैं तो 1 0 का बेस दिखा देते हैं। -5 का भी मतलब है कि हम जो है डेसिमल के अंदर जो है, एक तरह से बाइनरी नंबर जो है डेसिमल के अंदर इस चीज को दिखा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, जो नेगेटिव नंबर को हम 1 कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू दिखा सकते हैं। अब ये जो है ऐसे कर सकते हैं, 1 0 1 0 जो 2 है यहाँ पर, इसका बेस 2 रहेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, -5 दिखा रहा है 1 कंप्लीमेंट के अंदर, जिसका बेस 10 है, यानी कि 1 0 है।
डेसिमल के अंदर। तो इस तरह से +5 को -5 जो है समझता है कंप्यूटर, अगर 1 कंप्लीमेंट सिस्टम वहां पर है। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो इसकी सारी बिट को हम इन्वर्ट कर देंगे, 1 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, अब ये नंबर क्या था इसको एक बार देख लें। 1 यहाँ पर 0 जो है इसके नीचे लिख लेते हैं, 2 4 यहाँ पर 8 16 यही था। अब देखिए ये तो 0 है इसलिए नीचे लिख लिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो 16 और 8 24 और एक 25, यानी कि ये प्लस का 25 था क्योंकि 0 ये था। अगर हम इसको माइनस में दिखाना चाहते हैं तो माइनस का 25 जो है 1 कंप्लीमेंट सिस्टम में 8 बिट के लिए जो है इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पर 1 आ गया है और ये माइनस साइन दिखाएगा। तो इस तरह से +25 को -25 में हम जो है 1 कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को समझाते हैं कि वो जो है इसको इस तरह से समझे। तो ये तो 1 कंप्लीमेंट सिस्टम हो गया, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ ड्रॉबैक्स थी इसके अंदर भी, इसलिए 2 कंप्लीमेंट सिस्टम लाया गया। ड्रॉबैक्स को जान लेते हैं। अगर हमें पॉजिटिव 0 को दिखाना है, पॉजिटिव 0 को दिखाना है यानी कि इसको 0 को दिखाना है प्लस में, तो इसको कैसे दिखाएंगे? 4 बिट सिस्टम के अंदर देखें, इस 4 बिट सिस्टम के अंदर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, 4 बिट दिखा देंगे, इसी तरह से दिखाएंगे। लेकिन अगर हमें नेगेटिव 0 को दिखाना हो, नेगेटिव 0 को, तो कैसे दिखाएंगे हम? नेगेटिव 0 यानी कि माइनस का 0 जो है वो अगर हमें दिखाना है। अब ये भी प्लस का 0 का मतलब है कि हम डेसिमल में बात कर रहे हैं, नेगेटिव 0 के भी डेसिमल में बात कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने डेसिमल में देखा, उसको बाइनरी में हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब -0 को दिखाना हो तो बाइनरी में हम कैसे दिखाएंगे? 1 कंप्लीमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा? 1 1 1 1। अब ये जो है नेगेटिव 0 को दिखा रहा है, एक तरह से ये पॉजिटिव 0 को दिखा रहा है, ये नेगेटिव 0 को दिखा रहा है, यानी कि 0 की ही यहाँ पर 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ जाती है जो कि 1 कंप्लीमेंट सिस्टम की है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो वो क्या रहेगी, यानी कि कहां तक के नंबर ये शो करेगा। अगर 4 बिट सिस्टम की बात करें, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तो वो क्या होता है, माइनस बाहर रहेगा 2n -1 -1, यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक, कहां तक के नंबर, प्लस बाहर रहेगा ब्रैकेट में 2n -1 -1 तक। अगर n 4 है यानी कि 4 बिट हैं तो 4 लेंगे, 8 बिट हैं तो 8 लेंगे। अगर 4 लेते हैं, n यानी कि 4 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर 4 -1 3, यानी कि 2 की पावर 3 -1 आ जाएगा। और कहां तक रेंज है, प्लस तक, प्लस यहाँ पर भी 2 की पावर 3 -1 आ जाएगा, क्योंकि n जो है 4 है, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आएगा। तो यहाँ तक इसको और सोल्व करते हैं, 2 2 4 2 8, 8 में से 1 को घटाएंगे 7, और बाहर माइनस है, यानी कि -7 से लेकर यहाँ पर 2 2 4 2 8, यहाँ के +7 तक, यानी कि 4 बिट सिस्टम के लिए अगर रेंज देखें नंबर्स की, तो इतनी जो रेंज है वो रहेगी, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं 4 बिट सिस्टम के लिए। इसलिए इसी तरह से 8 बिट सिस्टम के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने एक तो ड्रॉबैक देखा और इसकी एक रेंज देखी। इसी तरह से अब चलते हैं 2 कंप्लीमेंट सिस्टम के ऊपर। अब जो ये 2 कंप्लीमेंट सिस्टम है, ये मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, वहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है इसके ईज के कारण, और काफी एफिशिएंट है ये, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके अंदर हमें 2 चीजें याद रखनी है कि इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले हमें सारी जो बाइनरी नंबर हैं, यानी कि बिट हैं जो बाइनरी नंबर की, उनको इन्वर्ट करना है, यानी पहले जो है 1 कंप्लीमेंट निकालना है पहले, फिर क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है 0101, जैसा कि हमने लिया। इसी तरह से 8 बिट के अंदर भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम ये 4 बिट के अंदर ये लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 कंप्लीमेंट निकालना है। अब ये है तो वही नंबर जो हमने पहले देखा था, यानी कि ये साइन को दिखा रहा है, ये प्लस का हो गया, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, यानी कि ये 5 है। यानी कि ये क्या है, अगर डेसिमल में बात करें +5 है हमारे पास। बाइनरी में इस तरह से दिखा रहे हैं कंप्यूटर, इसको ये समझ रहा है अभी। अब इसका अगर हमें 2 कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर इसका नेगेटिव दिखाना है, यानी कि -5 दिखाना है, तो कैसे हम कंप्यूटर को समझाएंगे। तो 2 कंप्लीमेंट के अंदर सबसे पहले तो
इसका इन्वर्ट कर देना है हर एक डिजिट का, यानी कि वही 1 कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। इतना क्लियर है। इसी तरह से इसमें हम करेंगे 0 का 1, 0 का 1 या 1 का 0, इस तरह से ये हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है जैसे पहली लाइन तो ये हो गई कि हमने 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इन्वर्ट कर दिया हर एक बिट को जो बाइनरी नंबर की थी। अब 1 को ऐड करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? अब मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारी ये होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है सबसे राइट वाली, यही होता है। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए अब यहाँ पर 1 को ऐड करना है, यानी कि 1 जो है यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0 क्योंकि 4 बिट है। अब यहाँ पर हमें इसको ऐड करना है। अब बाइनरी एडिशन हमने देख ली थी पहले ही, वो आप देख सकते हैं। तो 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आएगा, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि 1011 जो है हमें दिखाएगा माइनस का 5 डेसिमल के अंदर। ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर में, तो -5 अगर इसको समझाना है तो ये इस तरह से उसको समझेगा। इतना क्लियर हो गया। इसके अंदर 2 स्टेप हमें लेने पड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है अगर हमें जो है 1 को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 क्योंकि 8 बिट सिस्टम है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये था क्या था, 1 2 4 8 था, 16 और यहाँ पर 32, इस तरह से ले लेते हैं। 32 और जो 8 40 हो गया, और ये 1, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 41 है हमारे पास। अगर इसका माइनस दिखाना है हमें, तो हमें पहले तो 1 कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल लिया, फिर 1 को ऐड कर दिया जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी इसके अंदर। अब ऐड करेंगे 0 1, यहाँ पर ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, ये 0 1, ये 0, ये 1, ये 1, यानी कि इस तरह से। अब ये क्या समझेगा इसको, -41 है, डेसिमल की बात कर रहे हैं। ये भी जो था हमारे पास डेसिमल के अंदर, बेस इसका दिखा देते हैं। अब इसका बेस जो है बाइनरी है, यानी कि 2 है, यानी कि इस तरह से जो है बाइनरी को ये समझेगा कि ये -5 है डेसिमल के अंदर। तो 2 कॉम्प्लीमेंट में हमें 2 स्टेप करने पड़े। पहले तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 को ऐड कर देना है, चाहे 4 बिट सिस्टम हो चाहे 8 बिट सिस्टम हो। चलिए इसकी रेंज को समझ लेते हैं वो क्या रहेगी। तो इसकी रेंज के अंदर रहेगा हमारे पास माइनस बाहर रहेगा 2 की पावर n-1, ये सिर्फ यहां से रहेगा 2, कहां तक रहेगा प्लस के, यानी कि माइनस तो ये हो गया, और प्लस का जो 2 n-1 है -1 तक। ये फर्क आपको दिख रहा होगा 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट में। इसको अभी समझेंगे ये क्यों हुआ है, यहाँ पर -1 क्यों नहीं है। अब देखिए n को 4 रखें अगर, तो यहाँ पर -2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पर यहाँ 4 रखेंगे 2 की पावर 3 -1, यानी कि 8 में से 1 को घटा देंगे, ये प्लस का 7 आ गया। और यहाँ पर ये क्या आ गया -8, यानी कि -8 टू जो प्लस का 7 है, ये रेंज ऑफ वैल्यू इसके अंदर रहेगी। तो ये चीज आ गई। एक तो रेंज जो है हमें इसका, यानी कि यहाँ पर एक नंबर जो है -1 नहीं हुआ इसमें से, तो ये एक नंबर कहाँ पर कम हुआ अगर एक तरह से देखें, तो यहाँ पर एक इसकी जो एडवांटेजेस हैं उनको देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि 2 कॉम्प्लीमेंट किस तरह से दिखाएंगे, +5 को -5 या +41 को -41, जो हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। इसको यूज क्यों किया जाता है वो हम समझ रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो एडवांटेज अगर हम देखें तो सिंगल जीरो रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझते हैं। अगर हमें क्या करना है, प्लस का 0 दिखाना है, यानी कि प्लस का जो 0 है इसका बेस 10 ले लेते हैं, यानी कि डेसिमल के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये दिखाना है। तो हम जो है वो कैसे दिखाते हैं, वो तो ऐसे ही दिखाएंगे 0 0 0 0, 4 बिट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें माइनस का 0 दिखाना है, बेस इसका डेसिमल वाला ही रखते हैं ताकि हमें समझ आए कि डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं अब हमें क्या करना है, यानी कि नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन इसकी देखते हैं, प्लस की तो यही हो गई, तो इसको इन्वर्ट करते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं इसकी हर एक बिट को। ये क्या आ गया 1 1 1 1, यही आ गया। उसके बाद हमें ऐड करना है 1, यही तो था 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमने ऐड कर दिया लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1। अब 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमने पहले भी पढ़ा था जो
बाइनरी एडिशन है तो वहां पर हमें मिलता है रिजल्ट में 0 और कैरी मिलता है 1। ये चीज आप पहले लेक्चर में समझ सकते हैं। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में 0 मिलेगा, कैरी ऊपर आ जाएगा 1, फिर 1 1, फिर 1 1 आ गया जैसे यहाँ था। तो इनको जो है ऐड करेंगे फिर हमें 0 मिलेगा, कैरी मिलेगा 1, फिर 1 1, फिर जो है यहाँ पर 0 कैरी मिलेगा 1, फिर 1 1 यहाँ पर 0 और कैरी मिलेगा 1, यानी कि यहाँ पर ये 1 जो है लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, ये बाइनरी दिखा रहा है। अब जो ये 4 बिट का सिस्टम है 1 2 3 4, तो 4 ही बिट हम लेंगे। जो ये लेफ्ट मोस्ट है हमारे पास, ये जो है एक तरह से यहां से हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 4 ही बिट का तो सिस्टम है। तो 4 बिट सिस्टम में जो कैरी आउट आया है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या रह जाएगा, यहाँ पर इसको डिस्कार्ड करने के बाद 0 0 0 0, यही तो रह जाएगा। और यही जो था हमारा 0 का रिप्रेजेंटेशन ये था, नेगेटिव 0 के लिए भी यही रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि यहाँ पर जो हुआ 0 के लिए एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्लस का 0 ले लें चाहे माइनस का, तो यही जो है रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो यहाँ पर ये फायदा हमें मिलता है। या दूसरा, यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो काफी सिंप्लीफाइड हो जाते हैं टू कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर। यानी कि इसके थ्रू जो है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो ये चीज हम समझेंगे। तो चलिए, ये जो हमने समझा 1 कंप्लीमेंट और 2 कंप्लीमेंट है, ये इस तरह से काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।